उमेदा राम बेनीवाल आरएलपी में वापस जा सकते हैं क्या? बहुत बड़ा सवाल है। आपको कुछ अंदर की बात बताती हूँ, सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, पर जो एक तो सच्चाई जो सामने है और एक वो चीजें जो लोगों में भीड़ में बातचीत चलती है उमेदा राम बेनीवाल के बारे में। उमेदा राम बेनीवाल कांग्रेस में आके बहुत खुश हैं। अभी हाल ही में उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि ज्यादा खुश हूँ, आरएलपी में था उससे कई गुना ज्यादा खुश हूँ। और ये भी सच है कि वो एक तरफ ये भी बोलते हैं आरएलपी की बुराई तो बहुत रेयरली चांसेस में करते हैं। आपने देखा होगा वो किसी की खिलाफत आरएलपी से लेकर कभी नहीं करते हैं। हनुमान बेनीवाल एक बार को बोल भी देते हैं, पर हनुमान बेनीवाल की भी आप दोनों को देखिएगा, एक तो उमेदा राम बेनीवाल आरएलपी पर कभी नहीं बोलते हैं, ना ही हनुमान बेनीवाल पर बोलते हैं, और दूजे कौन, हनुमान बेनीवाल, वो भी कभी उमेदा राम बेनीवाल के लिए गलत नहीं बोलते हैं। उन्होंने नमक खाने वाली बातें और बाकी अगर गलत बातें किसी के लिए सबसे ज्यादा की तो वो रेवत राम डांगा के लिए की। और आप एक और चीज नोटिस कीजिएगा, वो उनको बेचारा बोलते हैं, सीधा बोलते हैं हनुमान बेनीवाल उमेदा राम बेनीवाल को, ये सब शब्दों का इस्तेमाल जरूर करते हैं, कुछ ज्यादा गंदा नहीं बोलते। और अगर आप आरएलपी के कार्यकर्ताओं से जाकर पूछ लेंगे, आपको हकीकत बताती हूँ, हम तो कैमरे के पीछे भी सुनते हैं और कैमरे के सामने आपको सुनाते ही हैं, आरएलपी में जाकर अगर आप बात कर लेंगे तो वहां पर आप ये नोटिस करेंगे कि जो कार्यकर्ता है आरएलपी के, वो भी रेवत राम डांगा को खूब सुना लेंगे खरी खोटी, पर उमेदा राम बेनीवाल को कुछ नहीं कहते हैं। आपको तो मैं एक बात बताऊं, कई लोग तो ये भी कहते हैं आरएलपी के कार्यकर्ता और नेता लोग कि मैडम कंड जावला अपने पास ही आवला, इतना प्रेम आज भी करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो कांग्रेस में हमने ही बोल दिया है, चले गए, आज भी उमेदा राम बेनीवाल हमारे हैं और एक दिन के बाद आ भी जाएंगे, अभी तो हमने भेज दिया है, ऐसा भी कई लोग बोलते हैं। मैं सच्चाई ऐसा नहीं कह रही हूँ, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं आप तो आपको ये सुनाई देगा। और उमेदा राम बेनीवाल भी मिलते भी हैं, हनुमान बेनीवाल से बातचीत भी करते हैं, ये सब भी दिखाई देता है। तो इन चीजों को देखकर ये कोई भी कह सकता है कि हाँ क्या सच में अभी भी बनती है क्या आरएलपी से, अभी भी साथ हैं क्या, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात सुनिए, ये जो चल रहा है राजनीति के गलियारों में, जो नागौर में, यहाँ पर जो बाड़मेर में जो चलता है, वो आपको मैंने सुना है। अब दूसरी बात सुनिए कि इसमें कितनी सच्चाई और कितनी नहीं, शायद आपको पता चल जाएगा। उमेदा राम बेनीवाल कैमरे के सामने बिंदास बोलते हैं कि मेरी सबसे बनती है, चाहे वो सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो या फिर गोविंद सिंह डोटासरा, सब मुझे बड़ा हित करते हैं, बड़ा स्नेह प्रेम देते हैं। और आपको एक और बात बताती हूँ, कांग्रेस को भाजपा को छोड़ के कांग्रेस में कई लोग आए हैं, ऐसा नहीं है नहीं आए, और ऐसा भी है कि जो आए हैं उनको इतना सम्मान नहीं मिला जितना ये उमेदा राम बेनीवाल को मिला। आरएलपी को छोड़कर भी कई लोग आए, हालांकि वो छोटे मोटे नेता हैं, उनको कोई इतना देखा नहीं, पर उमेदा राम बेनीवाल क्योंकि बड़े नेता थे, हनुमान बेनीवाल के राइट हैंड बोले जाते थे, तो वो आ गए तो बहुत बड़ी बात हो गई, किसी को लगा नहीं था, अंदाजा ऐसा था नहीं। तो यहाँ पर इसीलिए ये बड़ी बातें की जाती हैं और इसीलिए शायद उमेदा राम बेनीवाल को इतना करीब रखा जाता है कि आप देख सकते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी और को नहीं बुलाएंगे पर उमेदा राम बेनीवाल को बुला लेंगे। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ज्यादातर उमेदा राम बेनीवाल आपको दिख जाएंगे, अशोक गहलोत के साथ भी दिख जाएंगे, सचिन पायलट के साथ भी वो आपको नजर आ जाएंगे। ये तो एक ऐसे नेता हो गए कांग्रेस के जो भैया ते बोलो तो थाका, ते बोलो तो थाका, सबके सबके जो नेता अगर देखे जाए जो सबके साथ है, सबके साथ दिख जाते हैं, वो उमेदा राम बेनीवाल है। अब बाकी लोग भी हैं, मेरे जहन में तो बार बार प्रहलाद गुंजल का नाम बड़ा आ जाता है। प्रहलाद गुंजल भी बेचारे भाजपा को छोड़कर, इतनी बड़ी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए, पर उनको इतना सम्मान नहीं मिलता, वो तो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, गहलोत के साथ, के डोटासरा के साथ, के पायलट के साथ, वो कभी कहीं दिखाई नहीं देते हैं। हो भी सकता है कि बुलाया भी नहीं जाता है, इतना भाव दिया भी नहीं जाता है, ये रियलिटी है, इसमें कोई उसका नहीं है। बाकी उमेदा राम बेनीवाल को तो हाथों में रखते हैं लोग। तो अब आपको कितनी सच्चाई लगती है कि आज भी मन से उमेदा राम बेनीवाल आपको आरएलपी के लगते हैं कि नहीं लगते हैं? क्या कहेंगे आप? या नहीं अब कांग्रेस में घुस गए हैं तो उसी विचारधारा के साथ आगे भी नजर आएंगे? क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिएगा और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गाँव की तस्वीर। तो आज ही अपने गाँव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ, व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया